खुश हो गए, फिर क्या हुआ? वो लड़की थी ना, उनके साथ और भी लड़कियां थी, चार अच्छा। लड़कियां थी तकरीबन। 4 लड़कियां थी। अच्छा, फिर? वो मुझे उन्होंने फिर शुरू हो गई, आप हमारे पास रोज़ ही आया करें, जितनी आप सैलरी कमाते हो उससे ज़्यादा आप। क्या मतलब क्या शुरू हो गई? सोफे पे क्या? मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। जनाब अली, जब मैं मारा या कुछ? पानी पिया ना उनसे तो अच्छा। मैं ना सुबह चली गई, सो गया तकरीबन ना। हाँ हाँ हाँ। तो उठाऊँ तो बेड से उठाऊँ अच्छा। तो अच्छा, सोफे पर गए हाँ और उठे बेड से? हाँ, वो 3-4 लड़कियाँ किधर से आ गई, अल्लाह जाने क्या किया उन्होंने मेरे कमरे में थी 3-4 लड़कियां? साथ। वो उस टाइम नहीं थी जब मैं गया, उसके बाद आई हैं। अच्छा, जब आप अंदर गए उस टाइम एक थी, एक थी और जब आप बेड पर थे उधर 3-4 थी? 3-4। तो वो जिंदगी में ऐसे सोचा नहीं था, माशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि जो मांगा रब ने दिया है। बेशक। तो अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ दिया है। तो इतना घटिया काम अपनी ज़िंदगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 42 IGTV के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, डिलीवरी बॉय थे, पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाते हैं और लड़की अंदर ले जाती है, और अंदर ले जाकर खूब गलत हरकत करती हैं और उसके बाद ब्लैकमेल भी करती हैं, लालच भी देती हैं। भाई से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। नाम क्या हाल है? अल्लाह का साथ। नाम क्या है? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम करते क्या हैं आप? जी मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। पहले पिज़्ज़ा डिलीवरी करते थे? जी जनाब। अच्छा, लाहौर में? लाहौर में ना। अच्छा, तो मुझे बताएं कितनी देर जो है, वो पढ़े लिखे लग रहे हैं, खूबसूरत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी ही क्यों? बस ये जॉब अच्छी लगी मुझे, साफ़ सुथरा काम था, तो इसलिए मैंने ना ये ज्वाइन कर लिया। बाइक अपनी थी? बाइक हाँ अपनी थी। एक महीने में कितने पैसे कमा लिया करते थे? सैलरी के साथ मिला के 40-45 हज़ार। 40-45 हज़ार? जी जनाब। सारा दिन धूप में, लेकिन मुश्किल काम तो मुश्किल ही होता है। काम अच्छा। तो कोई आसान नहीं होता, लेकिन ना। अच्छा, पिज़्ज़ा डिलीवर करते थे? जी सर। ठीक है, कमीशन वगैरह भी थी? जी जी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस टाइम पार्क में क्या, अभी आप मुझे बता रहे थे कि मैं बड़ा परेशान हूँ, पार्क में क्यों? अरे मैं सीधा साधा बंदा था। अच्छा, तो मुझे शादीशुदा हो? शादी की? शादी की है। अच्छा। तो मैं ना पिज़्ज़ा डिलीवर करना जाता हूँ हॉस्टल से ना। अच्छा। और रात तो मैं जाता हूँ उधर, तो उधर एक लड़की आती है तो कहती है भाई आप अंदर आ जाएं। अच्छा। तो सर मैं अंदर चले जाता हूँ। नहीं, वैसे एतबार तो नहीं करना चाहिए ना किसी बंदे पर, अंदर तो नहीं करके जाना चाहिए। आपका काम है पिज़्ज़ा डिलीवर करना, पिज़्ज़ा डिलीवर करके बाहर आ जाओ, बाहर से देख के चले जाओ। भाई मैं अपनी तरह इंसान को अच्छा ही समझ रहा था, लेकिन ना। हाँ, जाहिर सी बात है नाज़रीन, जो इंसान खुद अच्छा होता है वो बाकियों को भी अच्छा ही समझता है। अच्छा, मैंने इंसानियत के नाते वो बहन कह के उसके साथ चला गया अंदर। अंदर चले गए तो घर में ले गई वो? हाँ। अच्छा। बहन के इरादे में कुछ फालतू अल्लाह जाने क्या था। अच्छा। तो मुझे कहते पानी पियेंगे भाई, मैं जी पानी पियेंगे तो जाहिर सी बात है, इंसान थका होता है। हाँ पानी पिलाया उन्होंने। पानी पीने के बाद ना मुझे कुछ सुध बुध नहीं रही। पानी पीने के? हाँ क्यों? पानी में क्या ऐसा? पानी में जहर तो नहीं है? घोल दिया तो पानी की? सर पता नहीं, ऐसा वैसा था। 5-6 घंटे के बाद मैं उठा हूँ। अच्छा, यानी कि पानी पीने के बाद सुध बुध खो गई? जब पानी पिया उस टाइम पानी पिलाया किस जगह थे? उनके घर के अंदर थे? जनाब मुझे अंदर घर के ले गए, तो सोफे पे बैठा था। अच्छा, सोफे पे बैठा था। तो उठाऊँ बेड से 3-4। अच्छा, सोफे से क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि सोफे से पानी पिया और बेहोश हो गए, फिर क्या हुआ? वो लड़की थी ना, उनके साथ और भी लड़कियां थी, 4 अच्छा। लड़कियां थी तकरीबन। 4 लड़कियां थी? अच्छा, फिर? वो मुझे उन्होंने फिर शुरू हो गई, आप हमारे पास रोज़ ही आया करें, जितनी आप सैलरी कमाते हो उससे ज़्यादा आप। क्या मतलब क्या शुरू हो गई? सोफे पे क्या? मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। जनाब अली, जब मैं मारा या कुछ? पानी पिया ना उनसे तो अच्छा। मैं ना सुबह चली गई, सो गया तकरीबन ना। हाँ हाँ हाँ। तो उठाऊँ तो बेड से उठाऊँ अच्छा। तो अच्छा, सोफे पर गए हाँ और उठे बेड से? हाँ, वो 3-4 लड़कियां किधर से आ गई, अल्लाह जाने क्या किया उन्होंने मेरे कमरे में थी 3-4 लड़कियां? साथ। वो उस टाइम नहीं थी जब मैं गया, उसके बाद आई हैं। अच्छा, जब आप अंदर गए उस टाइम एक थी, एक थी और जब आप बेड पर थे उधर 3-4 थी? 3-4। तो वो जनाब अली वो बातें ऐसी वैसी करने लगी कि आप हमारे पास रोज़ ही आया करें आपको। नहीं यार, एक तो आप बेहोश थे, बेहोशी में इंसान कोई मेरे ख्याल से गलत हरकत तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझ नहीं सक रहा आपकी बात कि
लड़कियां 4 थी, आप बेहोश थे, उन्होंने बेड पर लिटा लिया, फिर क्या हुआ? बस ये समझे कि उन्होंने ना अपनी नीचे उतारी, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की, जो उन्होंने सोचा था, जो करना चाहती थी। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे सोचा नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि जो मांगा रब ने दिया है, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त के साथ दी है। तो इतना घटिया काम अपनी ज़िंदगी में अपने साथ सोचा ही नहीं था। तो उनके पास ना मेरा नंबर भी चला गया, तो उन्होंने मुझे बताया। वो 4 लड़कियां जब आप बेड से उठे तो क्या फिर आपको क्या कहना स्टार्ट हो गई? मुझे क्या बता रहे थे आप? आपने रोज़ आना करना है इधर, आपको सैलरी भी देना मिलेगी उधर से। यानी कि वो चाह रही थी कि कोई गलत आपको, यानी आप बहुत मज़ेदार हो, आप बहुत यानी अच्छे इंसान लगे मैं, तो हमें उम्मीद है आप हमारे म्यार पे उतरोगे। तो मुझे ना बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन मैं जो ना बेबस था, मैं आस्ता आस्ता ना, इंसान तो अपनी नज़रों में भी गिर जाता है, बस गिर तो जाता, लेकिन ना ऐसे गिरा कि मैं ना फिर अपनी ज़िंदगी को। फिर क्या हुआ? फिर आप जान छुड़ा कर बाहर कैसे निकले? जान छुड़ा के उनकी बस डिमांडें मानी है मैंने। अच्छा, डिमांडें मानते रहे हो? मानता रहा हूँ जी, मजबूरी के साथ जो ना, पता नहीं यार, आप पुलिस केस करते हैं या किसी को बताते, क्यों डिमांडें क्यों मानते रहे हो? इंसान देखें जी नाज़रीन, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब तक इंसान खुद ना चाहे, कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। अच्छा, फिर जनाब अली, वो बस कंडीशन ऐसी थी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। यार चलो, एक दिन तो आपके साथ कर लिया, बल तो नींद में बेहोशी तारी हो तो इंसान के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट के कर लिया। उसके बाद आपने उस दिन जान छुड़ा के जब निकले, तो फिर आगे क्यों डिमांड पूरी करने गए दोबारा? डिमांड, वो उनके पास मेरा नंबर चला गया ना। नंबर चला गया तो आप ब्लॉक कर देते? वो ब्लॉक कर ही दिया, अपनी ज़िंदगी को जो ना ब्लॉक कर दिया मैंने, ज़िंदगी से। अच्छा चलो, फिर दोबारा गए तो फिर क्या हुआ? नज़रों में गिर गया वो। फिर उसके बाद मेरे जो ना, उन्होंने वीडियो सेंड किए मेरे नंबर पे, मेरे घर वाले साहब ने जब देखी तो। अच्छा, वाली साहब ने मोबाइल पकड़ लिया? भाई वो हमारा खुला डुला माहौल होता, हम रोक टोक नहीं करते, जो भी हम दिल में है वो मुंह पे हैं। हम घर में ना यानी कि सीधे तरीके से रहते हैं, आज़ादी के साथ। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब ने जब देखी तो मुझे ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उन्होंने जान के ना वो भेजी वीडियो, मुझे पता भी नहीं था। लड़कियों ने भेजी? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को ना यानी कि तबाह कर दिया, यानी कि मैं भूल गया सब कुछ कि मैंने बाल बच्चे की भी जो ड्यूटी करनी है, या मैंने अपना मुस्तकबिल बनाना है। क्या फिर वालिद साहब ने देखी, मारा पीटा, घर से निकाल दिया? नहीं जनाब, उन्होंने बड़े ना अजीब नज़र से देखा मुझे, तो मेरा ना दिल ही पाला है, और मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं मुझे। तो घर से बाहर निकला? घर से बाहर क्या निकल आया, तो निकलना ही मेरे लिए बेहतर था। हाय 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 नाज़रीन, क्या कहूँ अब, हकीकत तो मैं नहीं जानता हकीकत क्या है, ये वो लड़कियां जानती हैं, ये जानता है। लेकिन अगर इस भाई के साथ ऐसे हुआ तो बहुत गलत है। मैं प्रोग्राम कर रहा था तो भाई ने आए और कहा कि मेरी भी सुने, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपनी फैमिली को कोई पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे वो वापस रख लें। तो मैंने कहा ज़रूर, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वैसे ही गरीबों के लिए हमेशा हाजिर है। तो जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। मुझे बताओ, जो पैगाम अपने वालिद साहब को देना था वो दे दो। बस मुझे घर बुला लें, मुझे अब अपनी वो इज़्ज़त वापस चाहिए। जो भी हुआ गलती से हुआ, मेरा ऐसा इरादा कुछ नहीं था। जी नाज़रीन, अब क्या हकीकत है मैं नहीं जानता। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किस नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नहीं करता।